हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जानेंगे हम आज की आपकी इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो यस यस यस, आप सबके लिए मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ। आप सबके लिए ये रीडिंग है, तो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि रीडिंग आप सबके लिए हो रही है, तो रीडिंग एक तरीके से एक पॉजिटिव वे में रीडिंग होगी, ठीक है। या फिर हो सकता है कि जो रीडिंग है ये नेगेटिव वे में चला जाए, मुझे नहीं पता कि किस वे में जाएगा, बट यस मैं कहूँगी आपको पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए अपने पार्टनर के बारे में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो, तो रीडिंग्स जो होती है ना, जो चीज़ें मैं पॉजिटिव वे में बताती हूँ वो नेगेटिव में आप लोग लेने लगते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो हीलिंग होती है यहाँ पे, रोज आप सबकी हीलिंग होती है, मेरे सब्सक्राइबर की स्पेशली हीलिंग होती है। और जब 99 पोर्टल हो या कोई स्पेशल पोर्टल हो, जैसे 11-11 पोर्टल अभी गया है ना, अभी जो है 12-12 यानी कि 12-12 पोर्टल आने वाला है, तो उसमें भी हीलिंग होगी अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए, ताकि ये रीडिंग आपके पार्टनर से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। तो चलिए नाम ले लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, दिल से याद करना, पॉजिटिव वे में याद करना, ठीक है। करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, आप सब इस कैंडल के लाइट के ऊपर जरा फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर का नाम मन ही मन दोहराइएगा। कुछ सेकंड्स के लिए आपको फोकस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैंडल हमारी रेडी हो गई है। अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुझे देख देख है हंसना, तुझे देख देख है रोना, मेरी ये जिंदगानी संग तेरे निभानी, है ना। ये एनर्जी दिखाई दे रही है भाई। आपके जो पार्टनर हैं बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ओवर थिंकिंग मोड में है आपके पार्टनर, एंड वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। उनके मन में गिल्ट मुझे नजर आ रहा है, रिग्रेट नजर आ रहा है और टेंशन चल रही है, ठीक है। टेंशन, यस, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी टेंशन चल रहा है। लग रहा है कि व्यक्ति चिंता में है कि पता नहीं क्या जो है, मैं उसको डिजर्व करता हूँ या नहीं, या मैं उसके साथ जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, खुद के थॉट्स और डाउट की वजह से इमोशनली रेस्टलेस हो चुके हैं। रातों में नींद नहीं आती है, दिन को सुकून नहीं आता है, दिल में बेचैनी सी रहती है। दिल को होता है ना कि जैसे कि बेताब सा मन हो बैठा है, बेताब सी जो है ना एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लगता है कि कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, ठीक है। ये एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। लगता है जैसे कि यस यस, आपके पार्टनर को होता है ना, जैसे कि कभी कभी लगता है कि यार तुम पे मरते हैं, हम मर जाएंगे। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत कुछ दिख रहा है।
लगता है जैसे कि कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं। अपने फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं एंड उनके इमोशनल स्टेट मैं देख रही हूँ कि जैसे कि इनके अंदर पीसफुल एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। उनका मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, बहुत मेंटल स्ट्रेस चल रहा है। क्या करूँ? कैसे करूँ? क्या मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे कैसे मैनेज करूँ? ये व्यक्ति सोच रहे हैं, ठीक है? लग रहा है कि कुछ सोचकर, कुछ जानकर, है ना? ये व्यक्ति के मन में चीज़ें चल रही हैं। लाइफ इनकी थोड़ा-सा लग रहा है कि मतलब डिस्टर्बिंग है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति अ, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करके इस रिश्ते को आज़माना चाहते हैं। मैं देखूँ तो उनका दिमाग आज क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है? फिर भी ये व्यक्ति क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। कुछ सच्चाई ऐसी है जो ये व्यक्ति को रियलाइज़ हो रही है आज। महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जो है कितना कुछ जो है पीछे छोड़ा था, कितनी कुछ चीज़ें जो है पीछे छोड़कर ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाए। कैसा क्या हुआ? ये व्यक्ति को थोड़ा-सा सोचने पे खुद एक होता है ना इंसान मजबूर हो जाता है, तो आपके पार्टनर वो मजबूर होते हुए से नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जैसे मन टूट सा गया है। एकदम जैसे लगता है ना कि इंसान बहुत स्ट्रेस में है, मेंटल स्ट्रेस में बहुत है। क्लैरिटी चाहता है, ठीक है? क्योंकि ये जो दिल है वो टूटा बहुत बहुत तगड़ा है। वो अपनी ओवरथिंकिंग या टेंशन को ना समझ रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को क्लियरली देख भी रहे हैं। वो कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ कनेक्शन को देखना चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो है ना ये व्यक्ति करे। एंड मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी भी यही बताती है कि आप भी क्लैरिटी चाहते हो। आप भी थक गए हो, हार गए हो। कहीं न कहीं इस व्यक्ति के नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं आपके अनुसार से। ये व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामे कर रहे हैं। इन ड्रामों से आप भाई मुक्त होना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति ऐसी चीज़ें करे, ऐसी बातें करे। ऐसी चीज़ें करके कहीं न कहीं आपके और इनके बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। वो डिफरेंसेस जो है ना आपके पार्टनर को वो नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? मैं अपने रिश्ते को ठीक तरीके से हैंडल कर सकता हूँ ना, कर सकती हूँ ना। फिर मैं इस तरीके से क्यों रहूँ? मुझे अपने आप को मैनेज करना होगा ना। अपने आप को मैनेज करना होगा, अपने रिश्ते को मैनेज करना होगा। तो दिख रहा है कि उनके मन में ओवरथिंकिंग के कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं। एंड ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है ना, ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपके पार्टनर सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि यार क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ठीक है? क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों हो रही है ये बातें? ठीक है? ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है, ठीक है? लगता है कि जैसे टेंशन में इंसान होता है ना, दिन-रात बैठा रहता है, ये व्यक्ति टेंशन में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है जैसे कि व्यक्ति को कुछ नहीं बस आपकी याद सता रही है एंड
आपकी यादों में ये व्यक्ति इस तरीके से रगड़ रहे हैं खुद को। ये व्यक्ति खुद को रगड़ रहे हैं। मैं देखूँ तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आज की काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। वो इमोशनली स्ट्रेस में हैं और उनके दिल में कुछ दर्द या डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, नज़र आ रही है। उनका दिमाग में क्लैरिटी भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं आ रही है। लेकिन पता है आपको, ये कहीं न कहीं क्लैरिटी जो है ना, आप इनको दे रहे हो, अपनी वाइफ़ से, अपनी एनर्जी से। अब अपने पार्टनर को यहाँ पे एकदम से वो होता है ना कि जैसे कि पॉज़िटिव वे में इनको उस तरीके से देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में। काफ़ी लॉजिकली सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं और वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। यस, नज़र आता है कि व्यक्ति ओपनली अपनी फीलिंग्स को मतलब करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि नहीं, मुझे कहना है, मुझे करना है, मुझे बातें करनी है, मुझे अपने रिश्ते को तय करना है, मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है, ठीक है? मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है। ठीक है? ये व्यक्ति काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस से तो भरे पड़े हैं आपके पार्टनर, लेकिन इनको ये भी लग रहा है कि यार क्या मैं सच में सही हूँ? क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा ना? अपने आप को ये व्यक्ति देख रहे हैं, अपने आप की एनर्जी को देख रहे हैं, अपने अपने एक होता है ना कि जैसे कि अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं मैं गलत ना जाऊँ, कहीं मैं गलत ना करूँ, मेरी चीज़ें जो है ना कहीं गलत ना हो जाएँ। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र रहे हैं आपके पर्सन। इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में एक ही चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो है कि भाई आपसे मोहब्बत, ठीक है? आपसे मोहब्बत इनकी मतलब लग रहा है कि इनकी मोहब्बत तो आपसे बहुत है, बहुत प्यार किया है। वो है ना सॉन्ग बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। लगता है जैसे कि अब मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कितना ज़्यादा टेंशन लिया है, कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा टेंशन है इस व्यक्ति को एक्चुअल में, ठीक है? ये व्यक्ति आपको बहुत प्यार करते हैं एंड ये व्यक्ति को आप भुला नहीं सकते हो। कभी भी आप इस व्यक्ति को भुला नहीं सकते हो। कभी भी आप इस व्यक्ति के लिए जो है ना वो होता है ना कि जैसे कि कभी भी आप इस व्यक्ति को नेगेटिव नहीं कह सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो एक कनेक्शन जो होता है ना, आपके पार्टनर जीते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर रोते हुए से नज़र आ रहे हैं और ये व्यक्ति जो है ना दुआ माँगते दिख रहे हैं, है ना? दुआ माँग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि
ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकी में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। यस, ये व्यक्ति आपके लिए दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि यार वो मेरी जिंदगी में आनी चाहिए, वो मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस वो है तो है, कोई क्या कर सकता है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंशन लाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, लगता है जैसे कि जीवन को अब जो है ना, जीवन को अब कुछ नया करना, मतलब अपने जीवन में जो है ना, आपके पार्टनर को आप चाहिए, अपने जीवन में आप चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति काफी ज्यादा मतलब होता है ना कि मतलब स्ट्रेंथ में, पावर में है। ये व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि यार ज्यादा नहीं बोलो या ज्यादा नहीं करो, है ना। यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ज्यादा नहीं बोलो या ज्यादा नहीं करो, आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है। ठीक, ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं तो अपने रिश्ते को कभी भी जो है ना ऐसे नहीं जाने दूंगा, या मैं किसी और के बलबूते पे नहीं बोल रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ और मैं खुद ये करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो इस व्यक्ति के अंदर ये वाली वाइब है, ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिख रही है। सो आपके पार्टनर का जो मन है वो थोड़ा सा होता है ना कि टूटता हुआ दिख रहा है। मन में जो एक मतलब एक होता है ना, जैसे मन में एक डर सा लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डरते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, डर गए हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। एंड यस, ये व्यक्ति को बहुत कुछ जो है ना, बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है, बहुत कुछ बातें जो है ना छुपानी पड़ रही हैं, चीज़ें छुपानी पड़ रही हैं। इस रिश्ते में अगर देखा जाए तो यस, ये रिश्ता बहुत अनमोल है और इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते की बातें जो है ना स्पेशली हो रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये रिश्ता अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि अंदर से ये रिश्ता खोखला सा हो गया है, ऐसा लगता है। ठीक है, कभी-कभी लगता है कि रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और मेरे रिश्ते कहीं न कहीं मैं कैसे-कैसे चला रहा हूँ ये मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। ठीक है? सो ये वाइब आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि अ, धीरे-धीरे खींच रहा है 2 साँसों की डोरी। यस, आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों ने एक-दूजे को प्यार किया है और प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है? यहाँ पे वही दिख रहा है कि प्यार किया तो डरना क्या फिर? रिश्ते तो ऐसे ही चलते हैं ना, रिश्ते में तो यही चीज़ें चलती हैं ना। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में लगता है जैसे कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं, जब हमें लगता है कि यार हमें कोई समझ नहीं सकता या हमें कोई जान ही नहीं सकता। हमारे मन की बात कोई क्यों नहीं समझता, हमारे दिल की बात कोई क्यों नहीं समझता। आपके पार्टनर के मन में है ये बात, ये चीज़ है और ये व्यक्ति इस बात को थोड़ा-सा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या कोई इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपने मन के बात को, अपने मन की एनर्जी को, अपने मन की जो चाहत है ना, मन में जो है ना, ये व्यक्ति सोच चुके हैं कि इनको क्या करना है, नहीं करना है। रिश्ते को लेकर बहुत डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में अ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक होता है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो होता है ना कि एक एक राइट टाइम आएगा जब आप दोनों एक-दूसरे के लिए स्टैंड लोगे या एक-दूसरे के लिए करोगे, एक-दूसरे के लिए वो होता है ना जो पॉज़िटिव सी फीलिंग्स होती हैं, जो पॉज़िटिव से इमोशंस होते हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये व्यक्ति नो डाउट ये व्यक्ति को लगता है कि
ये व्यक्ति आपको बहुत बोल चुके हैं, लेकिन अब जो है ये व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश कर ली, अब समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसे जो करना है वो करेगा या करेगी और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है? तो ये व्यक्ति अपने ही आप में खुद को समझते हुए, समझाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि जैसे कि कभी-कभी लगता है ना अ, इंसान थोड़ा-सा रुक सा जाता है अपने किसी भी मतलब किसी भी सिचुएशन को ना थोड़ा-सा स्टक सा फ़ील करता है इंसान जब लगता है कि यार मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तब वो इंसान एक तरीके से निहत्था हो जाता है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खालीपन फ़ील हो रहा है एंड ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हम रोएँगे इतना हमें मालूम नहीं था। आपके पार्टनर के अंदर वही एनर्जी है। ये व्यक्ति अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं कि मेरी किस्मत का यही है, मेरी किस्मत में शायद दुःख ही लिखा है, मेरी किस्मत में शायद सेपरेशन ही लिखा है। मेरी किस्मत में कब ऐसा दिन आएगा जब मैं उसके साथ हँसी-खुशी से रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। ठीक है? तो अपनी किस्मत को ज़्यादा कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। कोस रहे हैं खुद को, खुद की किस्मत को कोस रहे हैं। पता है आपको, ये व्यक्ति जब अपने आप को कोसते हैं ना, तो इस व्यक्ति को खुद पता चलता है कि ये क्या हैं। ठीक है? यस। देखिए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने अंदर, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में देखो ये व्यक्ति फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि कुछ नहीं, बस प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई प्यार किया है तो डरेंगे क्यों? यहाँ यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा एक पॉज़िटिविटी मुझे नज़र आ रही है, पॉज़िटिव जो है ना रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का कहीं न कहीं होता है ना कि इस रिश्ते में कहीं न कहीं एक आपके पार्टनर बहुत इसको प्रैक्टिकली हैंडल करना चाहते हैं। एकदम से प्रैक्टिकल लेवल हो पे जो है ना ये व्यक्ति हैंडल करना चाहते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपको प्रॉब्लम हो, इनको प्रॉब्लम हो। कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे बहुत सारे इश्यूज़ जो है ना यहाँ पे क्रिएट हों, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है। इश्यूज़ को फेस करना नहीं, आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि नहीं, इश्यूज़ तो फेस नहीं करने हैं मुझे। मुझे अपनी लाइफ़ में अपने आप को प्रायोरिटी देनी है एंड अपने रिश्ते को प्रायोरिटी देनी है। बहुत सैक्रिफाइसेस कर लिए, अब सैक्रिफाइसेस नहीं करने हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है ये सब कुछ। अब जो है ना खुद के लिए करना है, खुद के लिए खड़ा होना है, खुद के लिए सारी चीज़ें करनी हैं, खुद को जो है ना बहुत बहुत कुछ जो है ना, जो बातें हैं, वो बहुत सारी बातें करनी भी है, कहनी भी है। तो वो है ना, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दूँ ना, कह दूँ ना। यस, आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति को लगता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसी बातें करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने आप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर बैलेंस कर रहे हैं एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है ना? वो सिर्फ़ यही जानते हैं। दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। ये व्यक्ति को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होता है और ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं, धीरे-धीरे तो सब कुछ मैं जान चुका हूँ ना, धीरे-धीरे तो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ ना। क्यों वो मुझसे जो है ना दूर हो रहा है या हो रही है। मैं दूर नहीं करना चाहता, मैं दूर नहीं करना चाहती, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भई ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ये व्यक्ति याद कर रहे हैं आपको एंड ये व्यक्ति ऐसे हैं ना जहाँ पे ये व्यक्ति का ज़िद मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़िद नज़र आ रही है। लग रहा है कि बस अब तो कुछ नहीं, बस इसके साथ तो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है।
अब मुझे ज़िंदगी का सबक मिल गया है, मुझे ज़िंदगी में कैसी चीज़ें करनी हैं, क्या करना चाहिए मुझे, ज़िंदगी ने मुझे सिखा दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि इस व्यक्ति ने किस तरीके से अपने आप में एक तरीके से अपने आप को कितना ज़्यादा अकेला पाया है, कितना खालीपन में पाया है। आपके पार्टनर अपने अकेलेपन को, खालीपन को देख रहे हैं और ये व्यक्ति को देख 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 कर ना मतलब अजीब-सा लग रहा है कि यार मुझे ना पता नहीं क्यों, ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है? तो व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने शायद अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें नहीं देखी थी या नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन शायद मैंने कर दिया। तो जो रिश्ते हैं ना, उसको आप सही लेवल पे लेके जा सकते थे, सही लेवल पे लेके मतलब कर सकते थे। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक दूजे का जो एक होता है ना कि रिश्ता जन्म-जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। जी हाँ, आप एक ऐसा बंधन बन जाना चाहते थे एंड आपके पार्टनर भी आपको वैसे ही बंधन में बाँधना चाहते हैं। जहाँ तक देख पा रही हूँ ना कि देखो ये जो रिश्ते हैं ना, इन रिश्तों को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी होता है और यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हर खुशी देना चाहते हैं, हर खुशी, ठीक है? आपके साथ जो है ना इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं इसके साथ खुश रहूँगा, मैं इसके साथ हर एक चीज़ करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। मुझे कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँ या कैसे क्या ना करूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा-थोड़ा-सा ये लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा-सा ये लग रहा है कि भाई मुझे मतलब अपने रिश्ते में जो है उतना इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए कि नहीं। कभी-कभी ये व्यक्ति सोचते हैं, फिर इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझे सोचना तो चाहिए। मुझे करना होगा, मुझे एक्चुअल में करना ही होगा, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई अ, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप ही इनसे कम प्यार नहीं करते हो। बहुत प्यार किया है आपने। प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। जी हाँ, आपने प्यार किया है और आपने निभाया भी है। मैं देख रही हूँ कि आपने प्यार तो निभाया भी है, प्यार किया तो प्यार निभाया भी। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है, लग रहा है जैसे कि यार अब तो कम से कम मतलब समझो मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम क्यों नहीं जानते हो? तुम क्यों नहीं इस तरीके से रिएक्ट करते हो? तुम्हें तो रिएक्ट करना चाहिए। आप आपका ये है ना कि आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो, जबकि स्टैंड तो आपको लेना चाहिए। आपके पार्टनर को ये फ़ील होने लगा है, आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि क्यों नहीं, मैं तो उसके लिए हूँ, मैं तो इसके लिए खड़ा हूँ, मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है मैं तो उसके लिए बहुत कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन पता नहीं वो है भी मेरे साथ कि नहीं है या जो है मैं उसके लिए जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये व्यक्ति के अंदर ये है, लेकिन ये व्यक्ति आपको खुश देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति की खुशी जो है ना आपके खुश रहने में है और ऐसा लगता है कि आपको खुश देख कर के इस व्यक्ति का मन बहुत खुश होता है कि चलो ठीक है। तेरा मेरा प्यार अमर। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं और प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि प्यार में आपके पार्टनर जो है ना अ, देखो ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं, नो डाउट एंड पाके आपको खुश रहना चाहते हैं, नो डाउट। तो प्यार किया है तो निभाएँगे भी। प्यार में कभी-कभी होता है ना कि प्यार को कभी-कभी समझना होता है। प्यार में कभी-कभी होता है ना कि अपने रिश्ते को लेकर के, अपने कनेक्शन को लेकर के जान लेते हैं पहले, समझ लेते हैं पहले। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर, बहुत सीरियसनेस मुझे नज़र आ रही है। बहुत लगता है कि जैसे कि होता है ना कि जैसे कि अब जो है ना, अब अपने रिश्ते में फुल ऑन सपोर्ट चाहिए या फुल ऑन जो है ना अ, आपका प्यार चाहिए, तो ये व्यक्ति को करना होगा। ये व्यक्ति देना चाहते हैं, ये व्यक्ति प्यार आपको देना चाहते हैं और अपने प्यार से ये व्यक्ति आपको दूर नहीं रखेंगे, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप दोनों जल्दी से एक-दूसरे के साथ मिलने वाले हो। एक-दूसरे के साथ फिर से कनेक्शन में आने वाले हो और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई जितनी जल्दी आप दोनों आओगे ना, उतना जल्दी अच्छा रहेगा। तो धीरे-धीरे बोल कोई सुन ना ले,
सुनना ले कोई सुनना ले। यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यही एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि धीरे-धीरे आपके पार्टनर आपके करीब तो आना चाहते हैं, आपके पास तो आना ही चाहते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति को लगता है कि जैसे कि बहुत बहुत कुछ हो गया है, अभी जो है ना मुझे वो चाहिए और उसके साथ मैं जितना जितना डीप जा सकता हूँ ना, उतना डीप मैं जाऊँगा। उसके साथ अपने रिश्ते को जितना डीप लेवल पे बनाना है ना, मैं बनाऊँगा। मुझे अपने रिश्ते को बनाना है, मुझे अपने रिश्ते को चलाना है, ठीक है? मुझे अपना जो रिश्ता है वो निभा के ही आगे बढ़ने का है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर का जो माइंड है वह स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है? सो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।